क्या बेच रही थी, क्या बिजनेस कर रही बेच रही थी? नहीं खत वाला करती थी, छोटी सी तो थी तब, बिल्कुल टोपी लगा के। मुझे याद है मतलब 13 की एज में यार पहला जो 6000 का चेक मिला वो तो सब घर वालों के कपड़े ले लिए, खत्म ही ना हो। 6000 ना खत्म हो वो, क्या करते हैं इसका कितना 6000 क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे? बुटीक्स भी नहीं, पेशावर गई, पेशावर से जाके फिर बुटीक देहाती ही नहीं, बुटीक ही नहीं थी वहाँ उस जमाने में, होती थी अगवानीस बहुत होते थे, तो वहाँ से कपड़े लिए। तो खैर एनीवेज तो पैसे थोड़े से भी ज़्यादा थे 90s में, तो एनीवेज अब्बा नहीं खर्च करने देते थे ना, तो मैं, और मुझे खर्च भी किस पे करूँ, मैं कपड़ों का शौक़, मैं जूतों का शौक़, किसी ना सैलून जाने का शौक़, तो वो अब्बा जमा करते करते 15 साल की उम्र में उन्होंने मुझे फ़ाइल दे दी, तुम्हारा पहला फ्लॉप। क्या मुझे तब से शौक़ वो शुरू हुआ, क्योंकि अब्बा का भी मैंने देखा सारी ज़िंदगी वो मल्टीप्लाई, अब आर्मी में है तो आपके लिमिटेड वसाइल होते हैं, तो उसमें वो प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना, ख़रीदना बेचना ये करते थे, तो उनको देख के मुझे शौक़ हुआ। फिर बॉन्ड्स वगैरह लेना, उस वक्त पॉलिसीज़ लेना, चीज़ें सब मैंने किया। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई आम औरत देख रही है जो कि घर में बैठी है और उसकी इतना एक्सपोजर ही नहीं है, माशाल्लाह आपका एक्सपोजर तो 13 साल से अब्बा ने शुरू करवा दिया ना, तो आप उसको क्या कहेंगे अगर वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करे? मुझे तो लगता है अब लड़कियां हमारी बहुत समझदार हो, इतनी समझदार हो रही हैं। अब सोचो एक चॉकलेट लॉन्च हुई दुबई में, फिक्स चॉकलेट विच इज सो वायरल एंड फेमस, और वो जिसके अंदर से बादाम निकलते हैं, उसमें अलग अलग फ्लेवर्स है। मेरा फेवरेट तो कुनाफा एंड पिस्ताशियो, वो वाली ना, वो मोटी सी जो आजकल बड़ा सब तोड़ के खा रहे हैं। मजे की चीज है, सिर्फ दुबई में मिलती है। दुबई में भी इस औरत ने देखो शुरू ही किया था ना ऐसे घर से, चॉकलेट अच्छी बनाती थी, उसने कहा चॉकलेट तो सब बना रहे हैं, मैं क्या करूं, तो उसने डिजर्ट डाल दिया चॉकलेट के अंदर। इतनी सी चॉकलेट है, अंदर उसके डिजर्ट है, कुनाफा, बकलावा, बड़ी वायरल है, और वो 3 दिन में एक्सपायर हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो आपको 3 दिन के अंदर फ्रिज में रख के खानी है। अब हमारी लड़कियां देखो, खवातीन माशाल्लाह चलाक, पता नहीं कौन से वो नहीं होते ये जो आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं खेपिए, उसे पता नहीं किससे डील किया, वो इतने हफ्ते में 3 उसकी कंसाइनमेंट्स आ रही हैं, एयरपोर्ट से औरतें उठाती हैं, 5000 5,500 की मिलती है, 8,000 में मैं खरीदती हूँ। ब्लैक में मिल रही है, मतलब ब्लैक में इतनी मजे की है। मैं मतलब इस महीने 4 मुंग तो मंगवा चुकी हूँ। सारा मेरा जो है मेरे कपड़ों का बजट चॉकलेट में जा रहा है। बात शुरू कहाँ से हुई? एक औरत जो घर में बनाती थी, उसने कहा अच्छा बनाती है। उस औरत को देखो ना दुबई में कि वो क्या मतलब मिलियनेयर हो गई होगी इस एक चॉकलेट से, कि शेख हमदान ने उससे बनवाई है अपने फ्लेवर की, और वो फॉर सेल नहीं है, रूलर ने, रूलर फैमिली ने, रॉयल फैमिली ने, कि हमारे लिए फ्लेवर में बनाओ, और वो बना रही है। आइडिया और किस्मत, बात ये दुनिया में सबसे महंगी प्रेशियस चीज क्या है? प्रेशियस तरीन आइडिया। आइडिया इज गोल्ड, और फिर उस आइडिया है ना लगकर, फिर आइडिया के बाद एक्शन। तो वो देखो ना, हमारे ऐसे सोचते रहते हैं, हमारी समझदार औरतें देखो, 5 रुपए वो खेपिए 500 दे रही होंगी खेपिए वाले को, 5,000 की चॉकलेट 8 में हमें दे रही है, 300-350 राइडर के। एवरीबडी इज मेकिंग मनी। तो लड़कियां तो बहुत तेज होगी, और वो 3 दिन की होती है, आती मेरे पास होता है, मैं लगा लेती हूँ क्लॉक, 2 दिन है मेरे पास, खत्म करना है इसको, ना दिया तो वो मैं क्या। इसी तरह आपकी बात को मैं सेकंड करते हुए, मैंने बहुत सारी खवातीन ऐसी देखी जो शादी होके दुबई गई, ठीक है, अब उन्होंने उनका मैका पाकिस्तान में है, अब बार बार तो अपने मियाँ से नहीं कह सकते सुने मुझे टिकट के पैसे दे दें, हाउस वाइफ्स हैं जो काम नहीं करती हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेजेस बनाना शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल विनी ने कहा कि मुझे ना सफोरा से वो ला देना फलाना चीज़, अच्छा जी ओके आप मुझे पैसे भेजें। विनी ने उनको पैसे भेजे, और उन्होंने अपनी कमीशन रख के विनी का सफोरा का खरीद लिया चीज़। अब किरण ने उनको फ़ोन किया, सुने मुझे जो है ना वो 9 वेस्ट की कुछ चाहिए, या दुबई में जो भी चीज़ है मुझे वो चाहिए, तो आप वो ले आएंगी। किरण ने उनको पैसे भेजे, उन्होंने अपना कमीशन रखा, और उन्होंने अपने बिजनेस क्लास का टिकट निकाल लिया जिसमें वो ज़्यादा सामान ला सकी, और यहाँ पे सबको सामान डिस्ट्रीब्यूट। तो मैंने कहा यार कितनी अक्लमंद, जहाज में बैठी थी वो मेरे साथ औरत। तो मुझे नादिया आजकल के ज़माने में और ज़्यादा हो रहा है। नादिया के तो अब्बू ने उसको गाइड किया ना, बहुत सारी खवातीन हैं उस जनरेशन की, वे माँ बाप बहुत बिजी थे, बहुत बिजी थे सिखाने के लिए। सो अब है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, टिकटॉक, और वो लेडीज ग्रुप्स बने हुए एक दूसरे से सीखती हैं। मैं एक महफिल में गई, वहाँ स्पेशली कराची में मैं कहूँगी, मैं तो बहुत देखा है कि वहाँ हर औरत कोई ना कोई काम कर रही थी। भाई आप क्या करती हैं? मेरा ये बिजनेस है, मैं क्या, ये बिजनेस है, मेरे बालों का बिजनेस है, इसका बिजनेस है, हर एक औरत का बिजनेस। ये किधर की बात? ये कराची में यहाँ है, ऐसी वो एक पार्टी पे गई थी, आई वाज सो प्लीज कि और एक खातून थी जो कह रही थी, जिनसे बात नहीं मेरी हुई, लेकिन खुद ही बोली मेरे मियाँ बिलियनर हैं,
मैं मुड़ी ना मैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा 22 साल का एज डिफरेंस है, लेकिन मेरे पे जान देते हैं। वो मुझे हिलने नहीं देते। मेरे 3 फिलिपिनो मेड हैं और मैं बोर होनी शुरू हो रही ना तपरी में। यार मैं क्या करूं, बच्चों की सालगिरह है, मतलब मुझे आप क्या बता रही हैं यार। वो जान देते हैं, इश्क करते हैं, लेकिन मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ। मैं गोलियां खाती हूँ, नींद भी नहीं आती, दिन में चैन भी नहीं आता, खुदकुशी के ख्याल आते हैं। अल्लाह माफी लानत है, ऐसे क्या बिलियंस ऑफ तो डॉलर। इससे बेहतर है कि काम कर लो, मैंने आपको मैंने बिजी कहा करो। बीबी आप काम करें, मसला क्या है मेरे साथ। मैंने कहा मसला तो एक तो ये कि मैंने काम पूछा नहीं नहीं था कर आपसे रही, कुछ भी, सोच रही जो हैं ये आप ज़्यादा। बता रही हैं मसला ये है कि बगैर पूछे आप बात कर रही हैं। लेकिन चलो अब हो गई ये बात, तो आप प्लीज अपने आप को मसरूफ रखें। अगर पैसा है तो It's a इसका ये blessing मतलब कि नहीं अगर कि आप अब- मसरूफ हैं देखो ना, ना वो सब औरतें खाली खुश दिमाग मुझे लगी, शैतान का घर। काम कर रही हैं, बच्चों के साथ खेल रही हैं, एक लाइफ है। और ये जो इतनी पैसे वाली औरत थी, यंग भी है, मतलब खूबसूरत भी है, मियां जान भी दे रहा है, तो फिर आपको किस चीज़ की डिप्रेशन है? बहुत हो जा मसरूफ कुछ रहना ना आजकल करने की जरूरत है। सेल्फ वर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी हमारे मुल्क में ये बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली औरतों के लिए, आदमियों के लिए भी है लेकिन औरतों के लिए ज़्यादा है कि हमारी सेल्फ वर्थ कुछ नहीं होती। हमें लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें बेटियों को, औरतों को ये सिखाया जाता है। सब आई मीन सबकॉन्शियस में हमारे ये होता है ना कि यू आर ओनली वर्थ इट इफ़ यू आर मेकिंग मनी, दैट्स योर कॉन्ट्रीब्यूशन। माँ की कोई वैल्यू नहीं है कि भाई आप तरबियत कर रहे हो अपने बच्चों की, दैट्स वाई यू बिजी और काम नहीं कर रहे। और औरतों को लगता है कि नहीं पैसे तो मुझे मिल रहे हैं, मेरी यही वर्थ है ना, व्हाट द हस्बैंड इज मेकिंग, अपनी कोई वर्थ नहीं है। नहीं, और फिर फारिग That's होते हैं, why you आपको need to आपकी फारिग बाकी से होके- अभी वो कियान का एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उसकी माँ को मैंने कभी नहीं देखा, उसी गली में रहती हैं। एक दिन मैं औरत 4 दिन पहले मेरे करीब आते कहते तकरीब हो गए, मैं आप कौन, कहती मैं बिलाल की माँ। मैं कहा अब आप रियल हैं, आप असल में हैं? मैं कहा कि कहानियाँ सुनी थी किताबों में, आप रियल हैं? हाँ वो बस मुझे अगली बात हुई, मुझे डिप्रेशन रहती है। मैंने कहा क्या डिप्रेशन? क्योंकि मुझे लगता है मेरा मियाँ मुझे धोखा दे रहा है, मुझे बस चीट उसी कर में रहा है। उसी में मैंने लगे कहा हुए आपको ना किससे हमारे। लगता है चीट कर रहा है? हमारे ऊपर वाले जो है ना किराएदार, मुझे लगता है उनके साथ चीट कर रहा है, मुझे लगता है ऑफिस में भी चीट कर रहा है। मैंने कहा तो फिर चीट कर रहा है तो फिर आप कंसल्ट करें। नहीं वो ऐसे तो नहीं है। नहीं तो आपको लग रहा है अगर ये वो, तो मैंने कहा नहीं अगर चलो आदमी अच्छा, ऐसे करते हैं उनका आप बात दिमाग- करें। नहीं नहीं वो ऐसे नहीं है भाई, जब ऐसे नहीं है तो आपको क्यों डिप्रेशन है कि वो ऐसे हैं? तो दिमाग का असल में रिश्तों अच्छा में एक उलझे हुए हैं। हम अब रिश्तों की बात करने के बजाय पैसों की बात करते हैं। एक और शो शुरू हो गया। Sorry, एक और शो शुरू, हाँ हाँ मैं याद दिलाऊंगा हमारा शो कोई और है। यस, तो ये कि इन्वेस्टमेंट्स चीज़ें दिमाग हर वक्त आपका चलना चाहिए पॉजिटिव उसमें। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट टाइम पे। हर वक्त पैसा कमाने का नहीं होता, पैसा ज़िंदगी में ज़्यादा एक सर्टन टाइम पे आता है और उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। तो आपके जो गोल्डन right ईयर्स है time क्या ना, होगा? 20s 30s, इसमें आपने सेव मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट्स करनी है। उसके बाद फिर 40s के बाद खाना है उसका फल फिर आपको खाना मिलता है। तो ये 20s 30s अयाशी के साल नहीं है, यही मुश्किल साल अच्छा है जिसमें नादिया, आपको बहुत tight सारे होना है। लोग जो हैं जैसे मेरा भी बेसिकली आइडियोलॉजी पैसे को लेकर इसी तरह है जो आप कहती हो, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ वो कहते हैं कि अच्छा हमें क्या पता कि हम कल जिंदा है कि नहीं, हम अपना सारा जो है मेहनत करके 20s में 30s में वो अलग जमा सोच कर है। लें। और अगर जिंदा रहे तो नहीं, I think you need क्या होगा? you need to keep a balance. Balance देखो। Enjoy it and see I at was the about same to time say that everywhere. कि बड़ा ज़रूरी है। ईशा के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया, उससे पहले मैं ये वाली थी कैंसेरियन हूँ तो सेव इसलिए कि बड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं मेरी ज़िंदगी में। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया जब मेरी 25 साल की बहन फौत हो गई कि सेव करने से क्या कब्र पे तो नहीं लेकर जाएंगे, और हर इंसान अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है। रोजी रोटी अल्लाह मैंने लिखी हुई है। आई एग्री विद हर, इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, ज़रूर करो, लेकिन अगर उस वक्त कमा नहीं रहे, डजंट मैटर, डोंट गिव अप, कीप एट इट। वो जो बिजनेस कर रहे हो उस वक्त नहीं मिल रहा तो वो कल पैसे आपको देगा जब आपका परेशान अंदर ना आना हो। है।